Welcome back बच्चों, and the day today is August 18 and let's start with the Indian Express. So this is one news which is there in both the newspapers. It is there in the Indian Express as well as it is there in the Hindu as well. Let me just try to find it out quickly for you. I don't want to waste too much of time. हाँ देखो, so यहाँ पर भी ये news है which says that Trump orders scaling back of joint military exercises with South Korea. ठीक है, so it is another important news. Let's try to talk about it, that what exactly is happening here. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी because देखो थोड़ी इसमें हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए क्या है. So this article is talking about how South Korea has reduced back some of its एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो वो यूएस के साथ करते थे. ठीक है, सो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? बिकॉज सियोल इज होपिंग दैट दिस कैन एक्चुअली क्रिएट एन इन्वायरमेंट ऑफ डायलॉग बिटवीन नॉर्थ कोरिया प्लस यूएस. ठीक है, सो द एक्सरसाइजेज मैंशनड इन द पेपर आर, उसका नाम दिया है इन्होंने UFS ड्रिल्स. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बच्चों उल्ची फ्रीडम शील्ड. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. लेट मी जस्ट ट्राई टू जूम इन हियर. ओके, द 11 days summer time Ulchi Freedom Shield exercises begin Monday morning as scheduled and it was not known which part of the training were being downsized. ठीक है, so this is what the name is. From the point of serious also this is important. ठीक है, so these are regular US और South Korea के military की exercises हैं and they are actually designed to prepare both the allies for possible conflict with North Korea. Now, why are these exercises becoming a little controversial? देखो, हम साउथ कोरिया और यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं पहले बच्चों. ठीक है, देखो these exercises are necessary for your military readiness. ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर जॉइंट कमांड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, क्योंकि यूएस की फोर्सेस हैं इन साउथ कोरिया. ठीक है, अच्छा इसकी बेटा बच्चों एक वीडियो है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बोथ द नेशंस इन विच आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स अ क्विक रील विच आई एम पोस्टिंग टुडे ऑन माई इंस्टाग्राम. तो वही मैं अपने शॉर्ट्स में भी पोस्ट करूँगी. सो उससे आपको बेसिक पूरी इन तीनों नेशंस की हिस्ट्री पता चल जाएगी, तो वो पक्का देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न इज़ दैट दीज एक्सरसाइजेज वर्क्स एज अ डेटरेंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया. ठीक है, एंड इट प्रिपेयर्स साउथ कोरिया फॉर अ नॉर्थ कोरियन अटैक. ठीक है, सो फ्रॉम साउथ कोरियाज पर्सपेक्टिव दीज एक्सरसाइजेज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया पर्सपेक्टिव, साउथ कोरिया का तो हमने डिस्कस कर लिया. सो साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से ये है, और नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वो ये बोलता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिपरेशन फॉर इन्वेजन. ठीक है, सो नॉर्थ कोरिया हैज़ हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है टू यूएस एंड साउथ कोरियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज. सो रिमेंबर दिस दैट दिस इज़ अ क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा. ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया और यूएस बोलते हैं वी कंडक्ट एक्सरसाइजेज बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज़ अ थ्रेट, और नॉर्थ कोरिया बोलता है योर एक्सरसाइजेज प्रूव दैट यू आर प्रिपेयरिंग टू अटैक अस, सो यू आर अ थ्रेट. ठीक है, सो बेसिकली बच्चों एक चेन समझने की कोशिश करो आप विच इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, दैट मोर मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी होंगी द मोर थ्रेटेंड द अदर कंट्रीज विल फील. ठीक है, जितना वो थ्रेटन फील करते हैं फिर वो अपनी भी मिलिट्री प्रिपरेडनेस बढ़ाते हैं. बेसिकली इसमें एक वो कॉम्पिटिशन सा शुरू हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली जो कंट्री एक्सरसाइज कर रही होती है, लाइक यहाँ पे साउथ कोरिया विल ऑल्सो फील थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग हियर. ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल विच हैज़ बीन ऑन गोइंग. Now, why did Trump order the exercises to be scaled back? That is something which you should be knowing. The article actually connects the decision to Trump's claim that he has now a good relationship with Kim Jong. That's what he says. And the idea is reducing military pressure could potentially encourage South Korea to return back to negotiations. But understand this कि देखो North Korea has its own issues. क्या क्या issues हैं? देखो they have nuclear power with them. ठीक है, they have been developing their
एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा, ओके, दे हैव बीन डेवलपिंग देयर मिसाइल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री कोऑपरेशन विद रशिया. सो ये 3 problems are always there with North Korea. And remember this कि South Korea cannot simply sacrifice military preparedness in the hope कि ये जो dialogue है between Trump and North Korea it will work. ठीक है, इसमें ना बच्चों आप लोगों को रशिया फैक्टर भी पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो नॉर्थ कोरिया इज़ नो लॉन्गर जस्ट डीलिंग विद US एंड साउथ कोरिया. ठीक है, द रिलेशनशिप विद रशिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रशिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर इन नॉर्थ कोरिया. क्यों? क्योंकि रशिया भी उनको मिलिट्री कोऑपरेशन देता है, टेक्नोलॉजी देता है, ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देता है. ठीक है, सो नॉर्थ कोरिया, ये चीज़ याद रखना, नॉर्थ कोरिया प्लस चाइना प्लस रशिया, इन तीनों की फ्रेंडशिप इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, तो नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया, NCR. ठीक है, सो इन तीनों की जो फ्रेंडशिप है ना बच्चों, दैट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग. एंड नॉर्थ कोरिया जो है, इट हैज़ बीन सपोर्टिंग रशिया सिंस दिस होल यूक्रेन वॉर. ठीक है, और अभी आपने एक ये वाला सर्कल पढ़ लिया. इसके अलावा दूसरा सर्कल कौन सा है? दूसरा सर्कल इस एरिया में है US, साउथ कोरिया प्लस जापान. ठीक है, US, साउथ कोरिया, जापान, USJ. ये दो ब्लॉक्स यहाँ बने हुए हैं विच यू शुड नो अबाउट. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल यू शुड नो. ठीक है, सो रिमेंबर दिस दैट ये इन अपकमिंग a month or so it is going to pick up a little bit. ठीक है, थोड़ा सा पिकअप करेगा ये. Let's see how exactly this happens. Another is this article on the explained page of Indian Express, and a beautifully written article. It actually talks about that Hamas has agreed to disarm. So still why Israel is refusing to leave Gaza Strip? क्या हो रहा है? Why it is हैपनिंग. देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट ऐसे आर्टिकल्स पे आप लोगों का ओपिनियन बनने के लिए यू शुड नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ हैपनिंग. ठीक है, सो सेंट्रल क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि इफ़ हमास इज़ विलिंग टू डिसआर्म, व्हाई इजंट इजराइल इमीडिएटली विड्रॉइंग from the Gaza Strip? So the answer is that disarmament is only one part of the problem. ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल. देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो इसमें. इज़राइल और हमास जो कॉन्फ्लिक्ट था, इट ड्रामेटिकली, आई मीन इट वेंट ऑन अ वेरी फुल स्केल वॉर आफ्टर October 7, 2023, इफ़ यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड. ठीक है, हमास का अटैक हुआ था ऑन इज़राइल, और उसके बाद से इज़राइल ने अपना जो एक ऑब्जेक्टिव था वो बहुत क्लियर रखा, दैट दे वांट टू डिस्ट्रॉय हमास मिलिट्री कैपेबिलिटी सो दैट देयर कंट्री शुड नॉट फेस एनी October 7 टाइप का अटैक उनकी कंट्री में दोबारा ना हो. एंड इफ़ यू रिमेंबर कितने लोगों को वो होस्टेजेस लेके गए थे. ठीक है, अब हमास बोलती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एंड द इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस एंड प्रिजर्व द पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन द गाजा स्ट्रिप. ठीक है, अब पैलेस्टीनियन लोग क्या चाहते हैं? देखो एट द एंड दे आर द कॉमन पीपल हु आर सफरिंग द मोस्ट, सो दे वांट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एरिया टू स्टार्ट. ठीक है, सो अगर आप देखोगे ना तो तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अलाइन नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नथिंग विच इज़ हैपनिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमास का डिसआर्ममेंट. ठीक है, डिसआर्ममेंट का मतलब होता है बच्चों कि हमास के पास जितने वेपन्स हैं, जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं और जितनी आर्म्ड फॉर्मेशंस हैं, और उनका जो एबिलिटी टू कंडक्ट अटैक है उसको वो ख़त्म कर देंगे. ठीक है, बट ये बताओ कि इस बात की गारंटी कौन लेता है दैट हमास इज़ एक्चुअली डिसआर्म्ड? सो अंडरस्टैंड दिस दैट अगर कोई ये बोल दे सिर्फ दैट वी हैव सरेंडर्ड आवर वेपन्स, दैट इज़ंट इनफ. ठीक है, सो व्हाट डू यू नीड? यू नीड वेरिफिकेशंस, यू नीड चेक्स, यू नीड मॉनिटरिंग, यू नीड एनफोर्समेंट, यू नीड अग्रीमेंट ऑन विच an agreement about the fact that who will control Gaza afterward. This is why this issue is much bigger than just weapons here. ठीक है, so the bigger issue here is understand this कि अगर हमास ख़त्म हो जाता है
ठीक है, हमास वेपन्स अपने गिव अप कर देता है, सो हु इज़ गोइंग टू गवर्न गाज़ा? गाज़ा में कौन रूल करेगा? ठीक है, सो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं कि कोई बोलता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होगी, कोई बोलता है अरब कंट्रीज़ करेंगी, कोई बोलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ मिलके एक मैकेनिज़्म बनाएंगी. सो बहुत सारी खिचड़ी बन रही है, बट देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक विच हैज़ बीन डन. इफ़ यू रिमेंबर, ट्रंप ने भी एक वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था कुछ करके, है ना, इन विच इंडिया वॉज इन्वाइटेड और समथिंग लाइक दैट. सो बट इट कहाँ है वो ग्राउंड पे? इज़ इट देयर एनीवेयर? नो. Right? So remember this, that every option which will be there, it will have a political complication. इतना आसान नहीं है. Now, why isn't Israel withdrawing from the area? Let's try to understand this. देखो, Israel wants confidence. ठीक है, ठीक है, और they want this confidence that Hamas or any other armed group cannot simply rebuild its military and the infrastructure after the Israelis withdraw from there. समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये घर है एक, और आपने इसके अंदर अपनी आर्मी बिठा रखी है, तो जैसे ही आर्मी आप बाहर निकालो तो यहाँ फिर से वही सेम एक्टिविटी नहीं हो जानी चाहिए. एंड दैट इज़ वाई दे वॉन्ट सिक्योरिटी गारंटीज, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, बिकॉज एसेंशली जो इसराइल है वो ये जानना चाहता है दैट इफ़ वी लीव, what will prevent Hamas or another group from rebuilding its military capability, which is a very very genuine question to ask as a country. ठीक है, और I think there are certain questions when it comes to borders, when it comes to settlement, when it comes to movement of people, reconstructions. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, और humanitarian angle को तो we cannot forget, है ना. देखो इसमें ये दिख रहा है कि हाउ डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन आर कैरिंग, एंड लुक एट द हाउसेज. आई मीन इफ़ यू विल ओपन द गूगल मैप एंड ओपन गाजा स्ट्रिप, everything you will see is brown, you know, because everything is just so broken there. So यहाँ पे ना अरब कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, ठीक है, हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, दे आर एक्चुअली प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल हेयर. ठीक है, क्योंकि मीडिएशन में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है. एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली दीज कंट्रीज contribute. Will there be a ceasefire? Will there be a humanitarian access? What exactly will happen? देखो, एंड में एक मुद्दा बताती हूँ बच्चों. इस पूरे आर्टिकल में ना सबसे बड़ी क्रूशल प्रॉब्लम बताया क्या है? वो है ट्रस्ट. ठीक है, इज़राइल को गाज़ा के उस पर ट्रस्ट नहीं है, और गाज़ा को जो है मतलब जो हमास है उसको भी इज़राइल पे नहीं है ट्रस्ट. सो बेसिकली एंड जो पैलेस्टीनियन हैं उनको भी जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस किए जाते हैं उनको उसमें भी ट्रस्ट नहीं है. सो बेसिकली ट्रस्ट इज़ द अल्टीमेट कोर प्रॉब्लम हियर इन दिस होल इशू. ठीक है, एंड रिमेंबर द बिगर जियोपॉलिटिकल लेसन हियर दैट एंडिंग अ वॉर इज़ नॉट द सेम एज क्रिएटिंग पीस. ठीक है, a ceasefire can sometimes stop the war for temporary time, but lasting peace के लिए ना आपको बहुत कुछ चाहिए होता है. You need security, you need governance, ठीक है, you need reconstruction, you need economic stability plus trust. So ये सारी चीज़ें जो हैं इस एरिया से मिसिंग हैं, and that is why इतना जो है यहाँ पे गदर हो रहा है. ठीक है, चलो let's move on to the other articles. Now we are on the editorial page of the Indian Express, and this one is a very interesting article which we should talk about. It says that 60 days on a disturbing US-Iran stalemate. So what is happening here? So देखो, this article says that the 60 period given to US and Iran to reach a framework for the long peace arrangement has effectively kind of failed. ठीक है, सो कितनी न्यूज़ में आया था कि हो गया, पीस डील हो गया. सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द टेंशंस, यू कैन स्टिल सी हाउ द टेंशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, अटैक्स आर कंटिन्यूइंग, मैरीटाइम रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं. और अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले मैंने पढ़ा है दैट US इज सेइंग दे विल अटैक ओमान एज वेल. सो ओमान तो मतलब दे वर ट्राइंग टू mediate. So let's see so how this all goes. So understand this, that the important point is that neither side appears to be willing or able to force the other into a submission, and this is what is happening, and this is why the article is using this word called stalemate. ठीक है, stalemate क्या होता है?
स्टेलमेट होता है, देखो द US wants Iran to make concessions particularly regarding the military या फिर उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़. तो US क्या क्या यूज़ कर रहा है? US यूज़ करता है sanctions, वो लगा रहा है military pressure, sometimes naval presence and diplomatic pressure भी डाल ही रहा है. So it tells that how nothing is actually working, ठीक है. And at the same time Trump has threatened कि जो military action है it is going to start or something like that, which has been ongoing since a very long time, but you know, so US की approach जो है ना, it is basically that put pressure on Iran and it should be hard enough that they are ready to negotiate, but because देखो US भी ना यार long war में नहीं फंसना चाहता है, ठीक है. they know how difficult it will be for them. अब ईरान की पोजीशन क्या है? देखो ईरान जो है ना वो ये बात को समझते हैं कि जो US है वो इतनी आसानी से ये एरिया नहीं छोड़ेगा, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई तेहरान इज़ जस्ट ट्राइंग टू यूज़ द कॉस्ट, इसलिए वो उनका कॉस्ट बढ़ाते रहते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? मिसाइल से अटैक करते हैं. मिसाइल्स उनके लिए बहुत सस्ती होती हैं, बट जो जिन पे वो अटैक करते हैं दे आर सच $1 million की चीज़ें, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट ईरान्स कैलकुलेशन इज़ दैट इफ़ यू इंक्रीज प्रेशर ऑन अस वी कैन इंक्रीज द कॉस्ट फॉर यू एंड योर एलाइज. इसीलिए वो हमेशा मिलिट्री जितने उनके मिलिट्री बेसिस हैं उस पर हमेशा फायर करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है, दैट आई डोंट नीड टू टेल यू, यू अंडरस्टैंड दिस. अब बाबिल मंदेब भी इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज वो भी हूथीज़ ने बंद कर दिया है, बिकॉज हूथीज़ आर इनके प्रॉक्सी ग्रुप हैं, ठीक है. So I think this is all it is, and let's see how exactly this finishes, how long will it go, ठीक है. Because at the end it is definitely not, it is simply not America versus Iran. It is a story about energy security, maritime security, economic warfare and regional geopolitics. So to conclude, अगर आप मान लो इसके ऊपर कोई लेक्चरेट देते हो तो आप बोल सकते हो that for India the biggest lesson from this US-Iran stalemate is that geopolitical conflicts thousands of kilometers away can affect our energy security, inflation and the trade in so many different ways, ठीक है. So India needs strategic autonomy, we need diversified energy sources and we need strong maritime capabilities as a nation.